अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस अगेन। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। जैसा कि एंड ऑफ लास्ट वीडियो हमने आपसे ज़िक्र किया कि हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताएं कि जोड़ों के जो इश्यूज़ हैं, घुटनों का मसला, कंधों का मसला, जो भी इश्यूज़ हैं जो बुज़ुर्गों को जाके होता है और अब शायद यंगस्टर्स को भी होता है। डॉक्टर साहब क्या यंगस्टर्स को भी जोड़ों के मसाइल हो सकते हैं? इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते जितने ओल्ड एज में होते हैं, पर जी। डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर आपके मसल्स बहुत वीक है तो ओके। आपका सारा स्ट्रेन आपके जॉइंट्स पे आता है। जो जो काम आपके मसल्स को करना चाहिए वो अगर वो नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, जी। तो आपके जॉइंट्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स अर्ली भी खराब हो सकते हैं। आप ये कह रही हैं कि जो हमारे जोड़ हैं, इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे मसल्स। जी, कि वो कितना स्मूथली चलेगा आपका जॉइंट, ये मसल का काम होता है। मैं अगर ये वेट उठा रहा हूँ, जी, तो मेरा जो जॉइंट है उसको सपोर्ट कर रहा है मेरा जी, मसल, जी, ताकि डायरेक्ट लोड मेरे जॉइंट पे ना जाए। जी, अगर मेरा मसल वीक है, जी, तो जो लोड आएगा जी। डेली लाइफ में, फ्रिक्शन भी। फ्रिक्शन आती है 2 बोन्स के स्पेसेस के बीच में। ओके। 2 बोन सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं आपस में, और उनके बीच में एक कुशन होता है। ओके। तो अगर आप उस कुशन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो डैमेज होते-होते खत्म हो जाता है और दोनों बोन्स आपस में बिल्कुल चिपक जाती हैं। आ, जितनी हार्ड सरफेसेस आ, आपस में आ, ओके। कांटेक्ट में आती हैं और रगड़ खाती हैं, फिर आपको दर्द होता है। तो ये सारा प्रेशर आप रोक सकते हैं अपना। एक लेमैन के लिए मैं दोबारा से आपसे एक जी, क्वेश्चन करता हूँ कि आपने बताया कि जॉइंट के बीच में गैप होता है, जी, एक कुशन होता एक है। क्वेश्चन होता जी, है कि जॉइंट एक आपस में, प्लास्टिक की थैली की तरह आप समझ एक लें। क्वेश्चन है जी, जो कि सपोर्ट करता है कि हड्डियां आपस में रगड़ रगड़ ना ना खाएँ। खाएं, जी, और इस क्वेश्चन को या इस बैलेंस को मेंटेन करता है आपका मसल, जी, कि जो अल्लाह ने जिस तरह जॉइंट को जी, बनाया है इसी तरह वो इंटैक्ट रहे जी, और और कुशन इम्बैलेंस ना हो। कुशन के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रेशर के ना आए। ऊपर प्रेशर ना आए, जी, वरना क्वेश्चन डैमेज होगा तो आपके जो जॉइंट्स हैं आपस में वो रगड़ खाना शुरू हो जी, जाएंगे। और वो ओके। एक दफ़ा जब खत्म हो जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता। तो दोबारा नहीं बनता। जी, तो जब फर्ज करें कि किसी के घुटनों में मसला आ गया है और जी, उसको पेन बहुत होता है, तो जी, उसकी वजह ये है कि उसका जो कुशन था वो डैमेज हो जी, चुका है। दोनों अब हड्डियाँ उसकी जो आपस में मिल जाती हैं। हड्डियाँ जो हैं वो आपस में मिल गई हैं जी, और वो रगड़ खा रही हैं। जी, ओके। तो अगर एक टीनेजर, जिस तरह मैंने पहले 2 वीडियो में आपसे कहा कि एक टीनेजर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है, टीनेज 13 साल की उम्र से हम कहते हैं ना, 12 के बाद 13, जिसमें जी, टीन आना शुरू हो जाता है, 19 तक, 13 से 19 तक वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है और अपनी मसल्स की एक्सरसाइज और कार्डियो और तीसरा योगा की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है, तो वो अपने जॉइंट्स को मेंटेन रख सकता है टिल द एंड ऑफ हिज एज। जी, एक्सरसाइज़ में हमारी स्पेशली जो मसल ट्रेनिंग आती है, अगर आप बड़े जॉइंट्स की बात करें, जैसे आपका हिप जॉइंट आ गया, जी। जो आपका पूरा बॉडी का वेट बेयर कर रहा है, ओके। और आपके नी जॉइंट्स आ गए, जी। तो जो भी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं आपके, स्क्वाट्स होते हैं, और भी जो जितने भी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज़ होती हैं, जो कि स्क्वाट्स आप हैं, वेट्स के साथ कर रहे होते हैं, लंजेस हैं। वेट लिफ्टिंग करते हैं जी। आप। अ, जी, ठीक है, स्क्वाट्स हो गए, जी। लंजेस हो गए, ठीक है। अ और जो भी आप बारबेल्स के साथ एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे होते हैं, जिसमें जी। आपकी वेट बेयर हो रहा होता है, वो आपको शोल्डर्स पे मसल, रख के जो जी, स्क्वाट करते हैं, जी, ठीक है। मसल्स को आपके बिल्ड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने लोग तो ये समझते हैं, उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वेट ट्रेनिंग से जॉइंट्स डैमेज होते हैं। इसको ज़रा करेक्ट जी, कर दें। अगर आप ठीक तरी वही बात है कि आपने मसल ट्रेनिंग करने के लिए वेट्स आप उठाते हैं, उसमें जी। आपका पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि जो वज़न आपने उठाया उसके बाद वो प्रॉपर प्रेशर आपके मसल पे जा रहा है या आपके जॉइंट पे जा रहा प्रॉपर पोस्चर होना है। जी। चाहिए और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना वेट उठाना जी, चाहिए। उतना भी वो तो डेफ़िनेटली, वरना आप मसल टियर कर सकते हैं और ओके। डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पोस्चर आपकी बॉडी का पोस्चर पोस्चर अगर सही है, वेट एक, आपका ठीक है, तो जी, जॉइंट डैमेज नहीं जी, होंगे। पोस्चर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी थोड़े-थोड़े बॉडी की सिर्फ़ पोज़ीशन चेंज होने से एक दूसरी चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। तो ओके। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है बॉडी का, जो अल्लाह ताला ने बनाया है। जी। तो हर पोज़ीशन के ऊपर एक अलग चीज़ एक्टिव तो होती आप है। सुन लें कि वेट ट्रेनिंग से आपके जॉइंट्स डैमेज नहीं होते, आपकी जो फॉर्म है वो गलत होने से एंगल आपका ठीक नहीं है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, और आप कोई वीडियो देख के या किसी सीनियर को जिम में देख के एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने सही से सीखा नहीं, तो फिर आप अपने जॉइंट्स को डैमेज कर सकते हैं।
अगर सही तरीके से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जॉइंट्स कैसे अच्छे रहेंगे वो भी बता दें। जी, मसल जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है, मोबाइल होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, वो रिफ्रेश होता रहता है, तो जी। वो कभी भी आपका जॉइंट के ऊपर, जॉइंट सिर्फ़ आपको मोबिलिटी देने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, प्रेशर बेयर करने प्रेशर के लिए बेयर नहीं। करने के लिए। तो वो कभी भी वो स्ट्रेस आपकी जॉइंट पे नहीं जाता और मसल के पास ही रहता है। डॉक्टर साहब मसल्स के साथ हमारे यहाँ लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, जी, वो भी बता दें, वो क्या रोल प्ले जी। करते हैं और होते क्या हैं? अ, आपका जो मसल है उसका एक कनेक्शन होना चाहिए आपकी बोन के साथ, ताकि ओके, वो साथ-साथ मूव करे दोनों चीज़ें, उसे टेंडन कहते हैं। ओके, और हड्डियाँ जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हमारी जो हाथ है, ऊपर तो एक ही होती है, जी, नीचे वाला जो आपका फोर आर्म जिसको आप कहते हैं, उसमें आपकी 2 हड्डियाँ हैं। अब उन दोनों को भी साथ में मूव करना है। अच्छा, तो उन दोनों को जो चीज़ें जो आपस में जोड़ती हैं, जो धागे होते हैं, उन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स, ओके, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स भी हार्ड स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, तो ओके, पूरा मसल को लाते-लाते जो चीज़ हड्डी से जोड़ी होती है, वो आपका टेंडन होता है। जिसको सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, सॉफ्ट बोन नहीं, उसको आप नहीं कहते, सॉफ्ट फिब्रस बोन हम फिब्रस कार्टिलेज को कहते फिब्रस मटेरियल, हैं। जी। ओके। तो आपने सुना डॉक्टर साहब ने कितनी वैल्यूएबल एडवाइस दी है। डॉक्टर्स को आप हमेशा नुस्खे लिखता हुआ देखते हैं, दवाइयाँ लिखते हुए और टेस्ट आपको बता रहे होते हैं कि फलाने मर्ज़ के लिए ये वाले टेस्ट हैं, ये करवा लीजिए, उसके बाद वो आपको दवाएँ लिखते हैं, ये उनका काम है। और जो उन्होंने 5 साल पढ़ा, उसके बाद 1 साल उन्होंने हाउस जॉब की और जिसके वो एक्सपर्ट हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा ने हमें बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइसेस दी हैं। कोई मेडिसिन आपको नहीं बताई है, सिर्फ़ फ़िटनेस के ऊपर एडवाइस दी है, मशवरा दिया है कि आप किस तरह डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों के मसाइल को दूर कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप फिट रह सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि किसी और चैनल पे आपको इतनी वैल्यूएबल एडवाइसेस फ़िटनेस के लिए किसी डॉक्टर से नहीं मिलेंगी। कीप वॉचिंग माय स्मार्ट फिटनेस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड फिटनेस विद माय स्मार्ट फिटनेस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।